एक स्क्रिप्टेड स्टोरी लाइन को रियल समझकर रेसलर पे ही अटैक कर बैठे ये फैंस। भाई हम भी तो WWE के फैंस हैं, लेकिन ये वाले तो हाई लेवल साइको फैंस हैं जो सिर्फ WWE को एक एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं रियल पर्पज से देखते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैंस की जिन्होंने किया WWE के सुपरस्टार पे लाइव अटैक, और इस लिस्ट में लास्ट वाले फैन ने तो हद ही कर दी। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1 पे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की टैग टीम मैच थी अगेंस्ट क्रिस जेरिको एंड शेमस। मैच तो ठीक ठाक थी, लेकिन एंड में जो हुआ वो शॉकिंग था। एंड में एक छोटी बच्ची रिंग में आ गई, जॉन सीना को पकड़ लिया। उसी टाइम सिक्योरिटी तो आ गई उसको लेने, लेकिन भाई वो जा ही नहीं रही थी। मतलब रिंग से चिपक के बैठ गई कि मुझे नहीं जाना। और यहाँ पे सबसे फनी चीज ये थी कि रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाने की तैयारी में था। उसी टाइम जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को समझाते हैं, फिर रैंडी ऑर्टन रुक जाते हैं। नंबर 2 क्रिस जेरिको जब एक रॉ के एपिसोड में नीचे खड़े थे, उनके हाथ में टाइटल था, तभी फैन आकर उनको धक्का दे देता है। उसी टाइम रेफरी ने आकर उस फैन को दूर कर दिया, लेकिन क्रिस जेरिको ने भी 1-2 पंच धर दिए। ये वाला सीन इतना ही कैप्चर हो पाया क्योंकि WWE वालों ने कैमरा घुमा दी। और उस मूवमेंट के बाद क्रिस जेरिको खुद हैरान थे कि भाई ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। और ये वाला सीन तो बिल्कुल हैवी था जब रैंडी ऑर्टन एक मैच जीतकर और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, तब एक फैन आकर उनको सीधा ही लो ब्लो मार दिया। भैया अब जिस बंदे ने लो ब्लो रैंडी ऑर्टन को मारा वो उसका फैन तो नहीं हो सकता, वो उसका हेटर था। शुक्र है कि भाई रैंडी ऑर्टन को इतना लगा नहीं, मतलब वो उठ के खड़ा हो गया, फिर फैन को एक लात भी दिखाई। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो किस पे अटैक करोगे, कमेंट में बताओ। 4th अटैक किया कोडी रोड्स ने, और वो एक नॉर्मल बंदा नहीं था, वो एक जाना माना एक्टर था। उस टाइम कोडी रोड्स अपने हील गिमिक में था जिसका नाम था स्टारडस्ट, जहां पे स्टारडस्ट की मैच थी नेविल पे। उसके बाद उसने किया स्टेपन पे अटैक। फिर क्या, स्टेपन की सट की और कोडी रोड्स को धर दिया। वहां पे सिक्योरिटी और ऑफिशियल तो आ गए उसको दूर करने, लेकिन बाद में ट्रिपल एच ने जो उसको सुनाई। ट्रिपल एच नहीं चाह रहा था कि उनका एक मैच हो, पर स्टेपन तो भाई जिद्दी था। स्टेपन ने ट्रिपल एच को बोला, तुम्हारे जो भी फार्म्स हैं, जितने भी लॉयर हैं, सबको बुलाओ, मैं जहां चाहे साइन करूंगा, लेकिन मुझे स्टारडस्ट से मैच चाहिए। फिर उसके बाद ट्रिपल एच ने इनका मैच भी ऑफिशियल कर दिया था, स्टारडस्ट एंड वेड बैरेट वर्सेस नेविल एंड स्टेपन। और मजे की बात, समर स्लैम में इनका मैच हुआ था जहां पे स्टेपन और नेविल इस मैच को जीत भी जाते हैं। नंबर 5 2015 में शील्ड का मैच हुआ वायंट के साथ, लेकिन वायंट 3 थे और शील्ड के मेंबर सिर्फ 2। उसी टाइम एक फैन रिंग में चढ़ के आता है, वो भी शील्ड गियर में। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस पे ब्रे वायंट ने बहुत फनी रिएक्ट किया कि ये तुम्हारा बंदा है, मतलब ये तुम्हारा तीसरा पार्टनर होने वाला है। फिर उसी टाइम WWE के ऑफिशियल और रेफरी ने उनको बाहर निकाल दिया। नंबर 6 बटिस्टा जब अपनी एंट्री की तैयारी ले रहे थे, उसी टाइम वहां पे एक फैन आके बटिस्टा की एंट्री की कॉपी करके और निकल के भाग गया। मतलब बटिस्टा पीछे खड़े थे, वो आगे आके कुछ स्टाइल मार के और भाग गया। हालांकि ऑफिशियल्स ने उनको बाद में पकड़ लिया, लेकिन इस चीज पे बटिस्टा थोड़ा हैरान थे और थोड़ा सा कंफ्यूज थे। और ये चीज देखने में काफी ज्यादा फनी थी जो बटिस्टा के साथ हुई। और ये वाला मोमेंट तो CM पंक का एपिक था, जहां पे वो विंस मैकमैन को GTS मार रहे थे, तभी वहां पे आ जाते हैं रायबैक से बचकर जैसे ही CM पंक भागते हैं तो पीछे से आ जाते हैं जॉन सीना। शॉकिंग ये बात है कि जब CM पंक रायबैक और जॉन सीना से भाग रहा था, तब उस टाइम पीछे से फैंस ने CM पंक को रख के चमाड़ मारी। फिर क्या, CM पंक की सटकी और CM पंक ने भी रख के मार दिया, लेकिन यहाँ पे उससे हो जाती है एक गलती। अब गौर से देखो, CM पंक को मारा है पीछे वाले बंदे ने, CM पंक ने आगे वाले बंदे को रख दिया। उसके बाद उस फैन का रिएक्शन भी आया, वो काफी ज्यादा दुख कर रहा था, हर्ट था CM पंक से, और उसका टश्मा भी तोड़ दिया था भाई। मतलब उसको ये फील हो रहा था कि मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैंने खाया है, तो इससे अच्छा कुछ कर ही लेता भाई। और लास्ट में ये वाला सीन तो सेथ रोलेंस से जो हुआ वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सेथ रोलेंस जब फिन बेलर को बुरी तरीके से मार के रिंग से जा रहे थे, तभी उसी टाइम फैन आकर उनको टैकल करते हैं। और भाई सेथ रोलेंस को जिस तरह से उसने पकड़ा हुआ था, मतलब वो लग रहा था कि वो कोई रेसलर ही है। उसी टाइम जल्दी वहां पे ऑफिशियल आ गए, सेथ रोलेंस को छुड़ाया। उस फैन ने फाइन भी भरा, WWE से बैन भी हो गए और 2 साल की सजा भी हुई थी उसको। फिर उसके बाद में सेथ रोलेंस ने इस पे रिएक्ट भी किया। सेथ रोलेंस खुद परेशान था कि मेरे साथ ये हुआ क्या, और साथ साथ सेथ रोलेंस ने ये भी बोला कि मुझे लगा कि वो स्क्रिप्ट में है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में नहीं था। ये थी WWE की साइको फैंस की कहानी। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट कर देना।